एडवांस बुकिंग कहाँ है भाई? एडवांस बुकिंग कहाँ है मैत्री वालों? मतलब एक सवाल होता है कि फ़िल्म कैसी है? देखिए, गाने आए अच्छे आए, ट्रेलर आया अच्छा है, टीज़र आया अच्छा है, खूब आई बॉल मिली, खूब सुर्खियाँ मिली। लेकिन भाई ये सब तो ठीक है, ये सब का जो अंत है वो है एडवांस बुकिंग और बुकिंग। वो कहाँ है? करना क्या चाह रहे हो भाई मैत्री वालों? ये क्या लोचा चल रहा है, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अभी तक जितनी जगह से मेरे पिछले एपिसोड भी दिए, उसके अलावा मेरे पास फ़ोन, मैसेज जो आ रहे हैं, सब सवाल ये पूछ रहे हैं कि एडवांस बुकिंग पूरी तरह से खुलेगी कब? अब टुकड़े-टुकड़े में कहीं खुल रही है, इस जगह खुल गई, इस जगह नहीं खुली। अब ये हो क्या रहा है, ये मैत्री वाले ही समझा पाएँगे और कोई समझा नहीं पाएगा। मैत्री, पीपल मीडिया फैक्ट्री, इन लोगों ने करा क्या है? अच्छा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का राइट तो अनिल थडानी के पास है। अनिल थडानी तो प्रमोट तब करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट तब करेंगे जब उनके पास प्रोडक्ट रेडी होगा। अब कहानी कहाँ अटकी है, क्यों अटकी है, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। कहानी ये है कि पूरी की पूरी मैत्री मूवी मेकर्स या पीपल मीडिया फैक्ट्री ने फ़िल्म के ऊपर जितना ध्यान लगाना चाहिए, उतना ध्यान नहीं लगाया है। यही वजह है कि फ़िल्म के जो सर्टिफ़िकेट में देरी हो रही है, फ़िल्म का जो गाने डिले हो रहे हैं, फ़िल्म के टीज़र, ट्रेलर, हर चीज़ याद है। मतलब जब हैदराबाद बर्थडे पे गए थे, तो उस दिन मोशन पोस्टर आने वाला था जो नहीं आया। वहाँ से ये कहानी चल रही है और वैसी ही चल रही है। कि कभी वादा करते हैं ये आने वाला है, फिर कहते हैं नहीं आ रहा है, ये अगले दिन आता है, अगले दिन भी लेट आता है। ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है, अब आपको वही ट्रेंड एडवांस बुकिंग के अंदर नज़र आएगा। कल को मैंने एपिसोड लाया था इस बात पे, जो नाराज़गी थी मेरी, जिस बात को लेके मैं आपसे कह रहा हूँ लगातार, वही चीज़ आपको अब एडवांस बुकिंग में नज़र आएगी। फिर कुछ लोग कहते हैं सर आप पैनिक मत होइए, आप मायूस मत होइए। ना मैं पैनिक हो रहा हूँ, ना मैं मायूस हो रहा हूँ। लेकिन मैत्री वालों को आईना दिखाना तो ज़रूरी है कि भाई अच्छा कंटेंट अगर बन रहा है, तो चलेगा कैसे? उसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना। अच्छा, और ये भी कोई नहीं है कि न्यू कमर है कोई। ऐसा नहीं है कि कोई भाई नया-नया खिलाड़ी है, उसको पता ही नहीं है मार्केट का। अरे भाई बड़ा खिलाड़ी है मैत्री मूवी मेकर, साउथ की कितनी फ़िल्मों के ऊपर पैसा लगा चुके हैं। तो भाई इसके साथ क्या हुआ? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? एक बड़ी प्रॉब्लम जो हम डे 1 से कह रहे हैं कि भाई 7 के अंदर गुड, बैड, अगली भी उसी तारीख को रिलीज़ कर रहे हैं। एक ही प्रोड्यूसर की 2 मूवी एक दिन उतरेंगी, तो प्रोड्यूसर को मतलब ये कुछ इस तरह का है कि जैसे होता है ना कि 2 जो एक एक ही इंसान की 2 संतान एक ही चीज़ पे कम्पीट कर रही हैं। तो भाई किसको तवज्जो देगा? जो माता या पिता हैं किसको करेंगे? कि एक को विनर होना है, तो किसको करेंगे? कोई तो एक फर्स्ट होगा, कोई एक सेकंड होगा। अब ये कहानी यहाँ पर है कि भाई उन्होंने गुड बैड अगली को चुन लिया है, वो उस पे फ़ोकस उनका ज़्यादा है बजाए जाट के। तो नतीजा आपको रिज़ल्ट भी उसी तरह का दिख रहा है। दूसरी बात ये, यार क्या होता है कि जब घर के अंदर अगर आप देखोगे, घर में बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो आप पहली बार उन्हें प्यार से कहते हो कि भाई उठ जा, उठ जा, उठ जा। ये हमने कई एपिसोड बनाए। इस बारे में मैंने प्यार से भी बोला कि भाई डिले मत करो, नुकसान होता है। ये कई बार मैंने एपिसोड बनाए। फिर जब नहीं मानते हैं तो फिर आप थोड़ा उनको डाँटते हो कि भाई उठ रहा है, टाइम हो रहा है कि नहीं उठ रहा है? उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? और जब तब भी ना उठे तो फिर आप थप्पड़ मारते हो, चमाट मार के उठाते हो। यही करते हो ना सब घर में। सबके घर में यही होता है, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे ही। तो यही कहानी अब वहाँ पर है। प्यार की भाषा समझ ही नहीं रहे हैं, तो अब आपको गुस्से की भाषा का कल एपिसोड बनाया। यार इसके बाद तो अब वो कोई बच्चे तो है नहीं कि लताड़ मारेंगे हम। तो अब तो यही कह सकते हैं भाई कर क्या रहे हो? आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाओ, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो, लेकिन लोगों तक पहुँचेगा कैसे? आज तारीख हो गई 8, 9, बस बीच का 1 दिन और एडवांस बुकिंग पूरी जगह ओपन नहीं है। मेरे पास चंद्रकांत जी का मैसेज आया, तो वो अपनी टिकट भेज रहे हैं कि अपने एपिसोड में शामिल करिएगा। यार एपिसोड अब मेरा अगर आज टेक्निकल दिक्कत यहाँ पर भी है, लेकिन मैं एपिसोड ला रहा हूँ उसकी वजह, उसके बाद भी जो काम है वो हो रहे हैं। तो अब वो है कि ऑफ़िस के अंदर 4 घंटे से लाइट ही नहीं है, वहाँ पे तो बैठे हम घर पे आके एपिसोड बना रहे हैं, फिर फ़ोन से ही बना रहा हूँ। पिछला एपिसोड बनाया मैंने इसी टॉपिक पे, तो पता लगा उसका ऑडियो ख़राब हो गया। टेक्निकल लोचे हैं, लेकिन उसकी वजह से काम थोड़ी रुकता है, काम तो चलता है। कुछ यही काम उन लोगों को भी करना चाहिए कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो ये है कि फ़िल्म बने 1, फ़िल्म लोगों तक पहुँचे 2, प्रमोशन हो, और मतलब तीसरा कि वो फ़िल्म देखने लोग पहुँच पाएँ, टिकट बुकिंग हो। तीनों ही चीज़ों में ये डिले लग रहे हैं, ढीले लग रहे हैं। और मैत्री मूवी के बारे में ना जाने मैं कितने एपिसोड बनाए हैं कि इनको प्रमोशन आता है, इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, सब ठीक है। लेकिन ये जो काम कर रहा है ना, ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में मैत्री मूवीज़ का, पीपल मीडिया फैक्ट्री का नाम जम के बदनाम हुआ है। एक,
अगर आप देखेंगे प्रमोशनल चीज़ें डिले हुई, वो एक पार्ट था जो मैंने उसको एपिसोड बना दिया। एडवांस बुकिंग के ऊपर लोचा हो रहा है। तीसरा प्रमोशन का स्ट्रेटजी के ऊपर। आप सोचो कि जिस जाट के नाम से फिल्म बन रही है और जाट बेल्ट में एक भी प्रोग्राम नहीं, हरियाणा में नहीं हुआ, आपका जो पंजाब है वहाँ नहीं हुआ, वेस्टर्न यूपी के अंदर नहीं हुआ, राजस्थान में एक इवेंट किया, ठीक है, उसके अलावा एक इवेंट आपका मुंबई में हुआ, एक इवेंट दिल्ली में हुआ और एक वाराणसी में। वो 4 इवेंट करके पूरी कहानी ख़त्म कर दी, वो भी अभी 10 दिन के अंदर अंदर में। तो यार ये तरीका मुझे नहीं लगता कि तरीका कहीं से भी सही था। फ़िल्म की हाइप, अब आप सोचो फ़िल्म आई कहाँ से थी? मतलब सनी पाजी की पहली फ़िल्म है गदर 2 के बाद से। तो वो उस तरह की हाइप यहाँ ऑलरेडी मौजूद थी, लोग एक्साइटेड थे फ़िल्म को लेके। लेकिन अगर आपको इसी तरह का काम करना था तो यार मतलब मुझे उससे अच्छा लगता है, उससे अच्छा फ़िल्म बनाते ही नहीं आप। नतीजा क्या हुआ कि जिस फ़िल्म को हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत अच्छी ओपनिंग मिलेगी, शानदार ओपनिंग मिलेगी, एडवांस बुकिंग में होगी, वहाँ जाके अपने हाइप का जो उसका बज़ था वो कम कर दिया। अब नतीजा आपके कलेक्शंस में नज़र आ रहा है। शाम 6 बजे तक मेरे ख्याल से 15,000 टिकट बुक हुई थी, क्योंकि खुली ही नहीं है। तो अब मैसेज क्या जा रहा है? जगह-जगह न्यूज़ रिपोर्ट छपने शुरू हो गई कि गदर के मुकाबले कुछ नहीं, गदर के मुकाबले कुछ नहीं। सारे अखबारों ने छापने शुरू कर दिया। तो भैया ये बज़ बन रहा है कि बज़ गिर रहा है? और इसमें मनीष शर्मा क्या कर रहा है? कई लोगों ने बड़े मैसेज किए कि भाई बड़े मज़ेदार-मज़ेदार मैसेज हैं यार, बहुत मज़ेदार-मज़ेदार, खूब गालियाँ कोस रहे हैं मुझे। भाई सच कह रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ, सच सुनने की हिम्मत रखो। सच सुनने की हिम्मत रखो। सच यही है कि फ़िल्म का कंटेंट तो तब पता चलेगा जब फ़िल्म रिलीज़ होगी। वो उसके बाद रिव्यू करेंगे फ़िल्म अच्छी है कि नहीं है, वो अलग इश्यू हो गया फ़िल्म का। लेकिन ये तो प्रमोशन की दिक्कत है, ये मैत्री की दिक्कत है, पीपल मीडिया फैक्ट्री की दिक्कत है, उन पीआर फर्म की दिक्कत है जो उसको प्रमोट कर रही हैं। वहाँ से दिक्कत शुरू हुई है ये, और फ़िल्म के बज़ पे पूरी तरह इसका असर आपको नज़र आ रहा होगा या आने वाले समय में आपको नज़र आएगा। तो खैर, हमारा काम क्या है? हमारा काम सच बताना है, वो आपको बता रहे हैं। और ये समस्या ऐसा नहीं कि मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मयूर सावला जी का फ़ोन आया, अब वो परेशान है इस बात से। कितने लोगों के मैसेज आए, परेशान है इस बात से कि यार बुकिंग करें तो कैसे करें यार? सबको ये जो होपलेसनेस है ना, ये डाल के अच्छा नहीं किया। ये तो वो सैनिक हैं, जो फैन्स हैं, वो सैनिक हैं, जो मैदान में इस समय उतरने वाले थे जोश के साथ, सब हथियार लेके खड़े थे, लेकिन असला ही गायब कर दिया। बंदूकें हैं, कारतूस नहीं है। भाई क्या ही करोगे मैत्री वालों ऐसे में? तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ लेते विनती है, भैया ये काम मत करो। किसी भी फ़िल्म में अगर धक्का मारना है तो ढंग से मारो, वरना फ़िल्म मत बनाओ। ज़्यादा अच्छा यही है। तो इससे ज़्यादा क्या कहें? फ़िल्म का जो हाइप क्रिएट होना था वो नहीं हुआ अब। अब आने वाले टाइम में पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि अब किस तरह की बुकिंग जाएगी। कहीं न कहीं इसका कमाई पर असर पड़ेगा, डेफ़िनेटली पड़ेगा। वो आपको कलेक्शंस के अंदर नज़र आएगा। अब ऐसा लग रहा है मुझे जैसे ना मतलब किसी बच्चे को अनाथ छोड़ दिया जाता है। जाट फ़िल्म के साथ कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों करा गया है? कैसे किया गया है? किसने किया है? किसका फ़ैसला है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ समझ में आए तो बताइएगा ज़रूर। क्योंकि मेरे हिसाब से जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, गलत तरीके से हुआ है और इसको सुधारना चाहिए। कम से कम अब तो एडवांस बुकिंग ओपन कर दो यार। सब जगह एक धक्के में ओपन कर दो। 1 दिन का समय बचा है, वरना ये तो 10-10 दिन पहले हो जाना चाहिए था काम। नहीं हुआ है। किसकी ज़िम्मेदारी? कौन ज़िम्मेदारी लेगा इसकी? आई डोंट नो। आप बताइएगा इसकी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।